सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग रिएक्ट जेएस के साथ स्टाइलिंग या सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो वैसे तो रिएक्ट जेएस में मल्टीपल तरीके हैं जिससे हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं हमारे किसी भी रिएक्ट के पेज के साथ या कंपोनेंट के साथ। मैं मल्टीपल तरीके बताता हुआ चलता हूँ। जो पहला तरीका हमारे पास है उस पर्टिकुलर तरीके को हम बोलते हैं सीएसएस स्टाइल्स। ठीक है, शीट। तो हम चाहे तो सीएसएस की स्टाइल शीट अप्लाई कर लें। उसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं सीएसएस मॉड्यूल्स, हम चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन तरीके हमारे पास बाय डिफॉल्ट गिवन है। आप सीएसएस की अलग से फाइल बना लें, आप इनलाइन सीएसएस लगा लें, आप सीएसएस मॉड्यूल्स का यूज करें। हम एक एक करके सारे तरीके देखने वाले हैं नाउ। सो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं हमारे कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ जाके हम एक फाइल बना लेते हैं और नाम देता हूँ इसको मैं माई सी एस एस डॉट जी एस करके। इसमें आर एफ सी लगा लेता हूँ, आर सी ई। ठीक है। सो मैंने बेसिकली एक कंपोनेंट बना लिया है और इस कंपोनेंट को मैं डाल देता हूँ ऐप डॉट जी एस में, ऐप डॉट जी एस। यहाँ से मैं लिस्ट डेटा को कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ये हटा देते हैं और यहाँ डाल देते हैं हम लोग माई सी एस एस करके। इंटीग्रेशन हो गया। नाउ ये बार चेक कर लें पेज पे रिफ्लेक्शंस आ गए हैं क्या। ठीक है, कुछ तो आ गया है। नाउ सॉर्टेड है। ओके, अब क्या करना है, अब जाएंगे हम कहाँ पे, माई सी एस एस डॉट जी एस पे और यहाँ पे जाके हम कुछ कोड लिखने वाले हैं। सो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कंपोनेंट हमने बना लिया है, एक डिव टैग हमारे पास लगा हुआ है। इस डिव टैग के अंदर हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं और एक टैग यूज कर लेते हैं जिसको हम h1 टैग बोलते हैं और नाम लिख लेते हैं हेलो यूजर करके। ओके, अब अप्लाई करते हैं इसके ऊपर स्टाइल शीट। सो स्टाइल शीट अप्लाई करने के लिए मेरे को एक सीएसएस की फाइल बनानी पड़ेगी। मैं कंपोनेंट के अंदर ही जाता हूँ और यहाँ पे जाके एक नई फाइल बनाता हूँ और इसको नाम मैं देता हूँ माई सी एस एस डॉट सी एस एस। सही। और यहाँ पे जाके मैं बेसिकली क्या करूँगा, कुछ ना कुछ तो स्टाइलिंग कर लूँगा। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डॉट प्राइमरी और यहाँ पे जाके मैं दे देता हूँ इसको एक बार कलर ब्लू करके, ऐसा कुछ करके दे देता हूँ। सही। अब हम आते हैं कहाँ पे, हमारी जेएस फाइल पे। जेएस फाइल में आने के बाद अगर मुझे यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करनी है तो मैं जाऊँगा और क्लास बनाने के लिए एचटीएमएल में हम क्लास लिखते थे बट यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है क्लास नेम इस तरीके से और मैं जाके डाल सकता हूँ यहाँ पे मेरी क्लास का नाम। पर अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे एरर्स मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, पर क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम को कंप्लीटली अच्छे से करने के लिए आप यहाँ जाएंगे और लिखेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट लिखने के बाद आप लगाएंगे सिंगल कॉट्स, लगाएंगे डॉट स्लैश और आप डालेंगे अपनी फाइल का नाम जो भी आपने रखा था। तो हमने हमारी सी एस एस फाइल का नाम रखा था माई सी एस एस डॉट सी एस एस। सेव किया। ठीक है। सो नाउ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं। वो फाइल बनाने के बाद उसमें कुछ सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं और उसको यहाँ पे लिंक करके उसकी क्लास का नाम डाल सकते हैं। अभी जाके चेक करते हैं रिफ्लेक्शन मिला क्या। सो ये सबसे बेसिक सबसे ईजिएस्ट तरीका था सी एस एस अप्लाई करने का कि आप सी एस एस की फाइल अलग से बना लो, उस फाइल को यहाँ पे सीधा सीधा जाके इंपोर्ट कर लो और क्लास नेम का यूज करके आप यहाँ पे सी एस एस अप्लाई कर लो। ठीक है। अब बात ये आती है कि कई बार क्या होता है सी एस एस में कुछ ऐसे काम होते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये वाली क्लास और ऐसा हो तो ये वाली क्लास, ऐसे कुछ काम होते हैं। इनको यूज करने के लिए हम प्रॉप के साथ सीएसएस को लेके जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं मेरे ऐप डॉट जेएस में, यहां पे आके मैं प्राइमरी करके एक वेरिएबल बनाता हूं। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं और इसकी वैल्यू मैं अभी के लिए दे देता हूं ट्रू करके। सॉर्टेड। ये मैंने कर दिया है। अब मैं आता हूं मेरी जेएस फाइल के ऊपर और यहां पे आके मैं एक कंडीशन बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा, यहां पे आया, मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने ले लिया यहां पे एक वेरिएबल प्राइमरी क्लास नेम, कुछ भी नाम से दे सकते हो, मैंने इस टाइप से वेरिएबल ले लिया। अब मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉप्स, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं सबसे पहले मेरे कंपोनेंट में पास करूंगा प्रॉप्स को, पास कर दिया। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद लिखते हैं प्रॉप्स और प्रॉप में जो आ रहा है उस वेरिएबल का नाम था मेरा प्राइमरी आई गेस। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ऐप डॉट जेएस में गए, यहाँ से उठाया और यहाँ पे डाल दिया। डन। इसके आगे लगाया क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर और बोला कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है तो यहां पे कौन सी क्लास रेंडर करनी है, मुझे क्लास रेंडर करनी है प्राइमरी। और अगर फॉल्स आ रही है तो मैंने बोला कुछ भी रेंडर मत करो, खाली छोड़ दो।
इस तरीके से कुछ मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सॉर्टेड है। नाउ अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे जाके इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से प्राइमरी हटा देते हैं और यहाँ पे पास कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में अपने इसका नाम। ऐसा कुछ रन किया, सेम कलर आ रहा है, कुछ और चेंज करते हैं। यहाँ मैं गया, मैंने एक क्लास बनाई सेकेंडरी करके, सेकेंडरी करके मैंने यहाँ पे इसका कलर दिया रेड, सेव किया, सॉर्टेड है। अब मैं क्या करता हूँ, जेएस पे आता हूँ और यहाँ पे जाके दूसरी क्लास का नाम डालता हूँ जिसका नाम था सेकेंडरी। ये कॉपी किया और यहाँ पे मैंने दूसरी क्लास का नाम डाल दिया, सॉर्टेड। चेक करते हैं कैसे काम होता है। अभी कलर ब्लू दिख रहा है क्योंकि क्या है ना, प्रॉप में जो वैल्यू है ट्रू पास है। अगर प्रॉप की वैल्यू चेंज करके कर दूं फॉल्स, सेव करता हूँ, आप चेक कीजिए। ये कलर स्विचर बना दिया हमने। कलर स्विचर मतलब दो अलग अलग क्लासेस की दो अलग अलग चीजें अप्लाई हो रही है एक सेम सीएसएस के ऊपर या एक सेम H1 टैग के ऊपर। वापस से इलैबोरेट करता हूँ, मैंने दो क्लास बनाई प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर मैं गया app.js में, मैंने एक प्रॉप पास किया किसी भी नाम से। आपको यहाँ लग रहा है प्राइमरी, तो मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, कलर स्विचर, कुछ भी नाम लिख देते हैं, कलर स्विचर लिख दिया। जो भी नाम आपने यहाँ लिखा है उस नाम को आप अपनी जेएस फाइल के प्रॉप में पास करेंगे, यहाँ पे कर दिया। अगर कलर स्विचर की वैल्यू ट्रू है तो प्राइमरी दिखेगा और फॉल्स है तो सेकेंडरी दिखेगा। इतना सा पार्ट ऑफ जॉब था जो ये काम हुआ है। तो मैंने दो पार्ट कवर किए। पहला, नॉर्मल सीएसएस कैसे लगाएं। दूसरा, सीएसएस लगानी है लेकिन कंडीशन के हिसाब से, तो वो कैसे लगाएं। ये दो पार्ट चीजों के मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। होपफुली शायद आपको समझ में आया होगा। अब दिक्कत ये है कि चलो मान लो ये चीज तो मैंने कंडीशन से लगा दी, लेकिन मुझे कंडीशन के साथ अगर कोई नॉर्मल सीएसएस लगानी है तो जैसे मैं जाता हूँ सीएसएस में और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने ले लिया यहाँ पे एक और चीज, जैसे मान लो मैंने ले लिया .bg सियान या फिर bg कुछ भी नाम से लेते हैं, सियान करके ले लेते हैं, ठीक है। ये क्लास का नाम रखा है, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और कलर डाला मैंने सियान यहाँ पे, ऐसे कुछ करके। ये क्लास भी मुझे अप्लाई करनी, मल्टीपल क्लासेस। तो दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक तो वेरिएबल पास हो रखा है, इस वेरिएबल के नाम के साथ मुझे एक क्लास का नाम भी चाहिए। तो कुछ मत करो, यहाँ पे आओ, इस प्राइमरी क्लास नेम को यहाँ से हटा दो और यहाँ लगा दो टेम्पलेट्स। लगा दिए। टेम्पलेट लगाने के बाद जहाँ पे वेरिएबल पास करना है वहाँ पे सिंपली वेरिएबल पास कर दो इस तरीके से, और जहाँ पे आपको वेरिएबल नहीं पास करना, नॉर्मल क्लास पास करनी है, वहाँ पे आप जाओ, क्लास का नाम कॉपी करो यहाँ से, इस तरीके से क्लास का नाम कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जाके स्पेस देखिए, उसके आगे सिंपल नाम डाल दो, सेव करो एंड चेक करो, सॉर्टेड है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। हमने क्या क्या काम देखा, वापस बोल देता हूं। नॉर्मल सीएसएस अप्लाई करना, सिंपल सा तरीका, सीएसएस लिखो, यहां जाओ, इंपोर्ट करो और क्लास का नाम डाल दो। दूसरा तरीका, कंडीशन के बिहाफ से सीएसएस, उसके लिए प्रॉप बनाओ, प्रॉप में ट्रू फॉल्स वैल्यू डालो और स्विचर बना लो अपना। मल्टीपल क्लासेस, उसके लिए कुछ मत करो, टेम्पलेट लिटर लगाओ और जहां वेरिएबल डालने हैं वहां पे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट यूज करो, जहां वेरिएबल नहीं डालने हैं, नॉर्मल क्लास डालनी है, वहां पे स्पेस लगा के क्लास का नाम लिख दो। ये हमारा पोर्शन था सीएसएस अप्लाई करने का, जिसको पहले तरीके से हमने यूज किया था नॉर्मल सीएसएस फाइल के थ्रू। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है किससे, इनलाइन से। इनलाइन मतलब सेम लाइन के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमने बनाया था वो सब कुछ हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कलर स्विचर हटा देता हूँ, ये प्रॉप मैंने हटा दिया। यहाँ गया my.js के अंदर और यहाँ पे जाके क्लास नेम वगैरह हटा देता हूँ, नॉर्मल आ जाते हैं बैक। यहाँ पे आते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं। ऑब्वियसली पता इनलाइन डालनी है तो सेम ही पेज में डालेगी, ये भी हटा देते हैं, सेव कर देते हैं, सब कुछ बैक टू नॉर्मल, रिफ्रेश, 0। अब अप्लाई करते हैं इनलाइन सीएसएस के तरीके से। इनलाइन मतलब सेम लाइन में। इनलाइन सीएसएस अगर अप्लाई करनी है किसमें, रिएक्ट जेएस में, तो आपको बनाना पड़ेगा सीएसएस का ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा, ये वेरिएबल लिया, यहां मैंने एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया जिसका नाम दे दिया हेडिंग सीएसएस करके, सॉर्टेड। और यहां जाके हेडिंग सीएसएस के आगे मैंने लगाया इक्वल टू और ऑब्जेक्ट बना दिया जावास्क्रिप्ट का। अब जो सीएसएस लिखोगे ना, वो नॉर्मली जैसे आप क्या लिखते थे, आप ऐसे लिखते थे, बैकग्राउंड हो गया, कलर हो गया, ऐसे लिखते थे। ऐसे नहीं जा सकती यहाँ पे कैमल केस में जाती है। कैमल केस मतलब मुझे अगर फॉन्ट साइज अप्लाई करनी है तो मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज का एस कैपिटल और इस तरीके से बिना स्पेस के, ठीक है। ये सिंटेक्सेस आपको इसकी लाइब्रेरी मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं भी शेयर कर दूंगा। फिर लगाएंगे कॉलन और फॉन्ट साइज देंगे, मैंने दे दिया 80 पिक्सल, ठीक है। अगली चीज मान लो मुझे कलर देना है तो मैंने लिखा कलर।
अब कलर में ऑलरेडी एक ही वर्ड है तो कुछ कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू, मान लो मुझे लगाना है बैकग्राउंड कलर, इसको सॉर्ट करते हैं, पहले कॉमा लगाया, मुझे लगाना है बैकग्राउंड कलर, तो पहला वर्ड पूरा छोटा, कलर का सी कैपिटल एंड इस तरीके से, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर में देते हैं रेड। हो गया। अब इस CSS को अप्लाई करना है कहां पे, हम लोग को यहां पे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग जाएंगे हमारी इनलाइन के अंदर, ठीक है, और इनलाइन के अंदर आके इस जगह पे H1 के आगे यहां पे आएंगे और लिखेंगे स्टाइल, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डाल देंगे हमारा वेरिएबल हेडिंग CSS। सॉर्टेड, सारी CSS अप्लाई हो चुकी है। ये दूसरा इजीएस्ट तरीका था। पहला जहां पे हम अलग से फाइल बना के काम कर रहे हैं, वहां ज्यादा कंट्रोल्स, हमारे पास ज्यादा चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा इनलाइन CSS, आप जाओ एक ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट बना के आप इस तरीके से काम कर लो। तो ये आपका सेकंड मेथड था। थर्ड मॉड्यूल मेथड आता है, इसको हम बोलते हैं CSS मॉड्यूल्स, बट अभी वो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा। अभी 2 टॉपिक से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच।